देवतुल्य भाइयों, माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 306 और आज हमारे बीच में आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स हैं, और आपका जो विषय है वो गीता में समता का तत्व भाग 2। इससे पूर्व भी एक भाग ले चुके हैं। अब हम आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन दें। आर्यन चतुर्वेदी। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। गीता जैसे विषय जिसकी वैश्विक उपयोगिता है, किसी देश विशेष की धर्म विशेष तक ये सीमित नहीं है, ये अनंत है। जैसे परमात्मा अनंत है, आकाश अनंत है, वैसे ही हमारा गीता भी अनंत है। वह किसी को सीमित नहीं करता। ये आपको संकुचित विचारधारा नहीं देता, ये आपको असीमता देता है। और असीमता में भी, गीता में भी तत्व के रूप में बहुत सी चीजों का वर्णन है। योग तो जानते हैं आप, योग ईश्वर से जोड़ना। ईश्वर से जोड़ते हैं तो उसको योग कहते हैं। तो ईश्वर से जोड़ने की उसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सभी विधियां दी हुई हैं। और जो उसमें बहुत से तत्व ऐसे हैं जो आपके जीवन में दिखाई नहीं देते हैं, उन तत्व का ज्ञान करना पड़ता है, तत्व का अन्वेषण करना पड़ता है। तो ऐसे ही गीता में एक समता तत्व है, और समता का ज्ञान करना इस संसार में बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान न हो। और ज्ञान और विज्ञान का एक अध्याय ही 7वां अध्याय दिया है, और 9वें अध्याय में भी ज्ञान विज्ञान की ही बातें बताई हैं। और वैसे तो पूरे गीता में ज्ञान को ही प्राथमिकता दी गई है कि ये मोह जो है संसार का, जिसमें विषमता ही विषमता भरी हुई है, इस मोह से कलिलम कहा कि इस मोह के दलदल से जैसे आप पार हो जाएंगे तब आप योग से जुड़ पाएंगे। मोह जो है एक दलदल कहा है। तो यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यक्तरिष्यति, जब तेरी बुद्धि जो है इस मोह के दलदल से पार हो जाएगी तब तू जो है योग से जुड़ जाएगा। संसार जो है ये विषम है, क्योंकि ये प्रकृति में समता नहीं हो सकती। प्रकृति में परिवर्तनशील है, इसलिए विषमता ही रहती है। और पुरुष जो है, आत्म तत्व जो है, परमात्मा तत्व है, ये सम रहता है, ये सभी में सम है। इसी समता का ज्ञान गीता कराता है, विभिन्न तरह से कराता है कि कैसे आपको समता का बोध हो। क्योंकि समता से ही आपको जो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब जैसे आकाश तत्व है, आकाश एक तत्व है, आकाश सब में समान है, आकाश का विभाजन नहीं हो सकता। आकाश में कोई अपनत्व नहीं कर सकता कि हमारा ये ममता है, आपका ये इतना आकाश है, ऐसा बंटवारा नहीं हो सकता। वो तत्व है। ऐसे ही परमात्मा एक तत्व है, और ऐसे ही आत्मा तत्व है, और वो आत्मा सब में व्याप्त है। उसी आत्मा का बोध कराने के लिए समता का ज्ञान होना आवश्यक है कि वो आत्मा जो है सभी में समान है, सभी प्राणियों में ये आत्मा समान है। तो हमारी दृष्टि जाती है केवल विषमता पर कि किसका पद क्या है, हमारा जाति क्या है, हमारे कर्म क्या है, किसी के पास पद क्या है, को रहता कैसे है। ये सब विषम भाव है, इसमें समता हो नहीं सकती। और आत्मा में विषमता नहीं आ सकती। आत्मा सब एक है और सम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मण थे स्थिता। 5वें अध्याय में भगवान समझाते हैं, यह तैरिता सर्वो एसाम साम्य स्थिति मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मण ही स्थिता। इसलिए जो सम में स्थित है उसने इस संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार है विषम।
तो सम में स्थित होना तो संसार से ऊपर हो गए। संसार से जब ऊपर हो जाओगे तो आप जो है जीत लिया। उसको मतलब जीत लिया क्या मैंने, ये थोड़ा ही कि आपका जैसे रूस और इसका युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, ऐसे जीतना जीतना नहीं है कोई। तो संसार को जीतना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्यते स्थिता। जब आप ब्रह्म को जानोगे, जब आप सम को जानोगे, तो आप संसार को जीत लोगे। तो इसी को यहाँ पर 5वें अध्याय में बहुत अच्छा ये श्लोक है, इहैव त्यजता सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्यते स्थिता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म भी सम है, और इसलिए जब उसमें स्थित हो जाएंगे, उस समता को प्राप्त हो जाएंगे, तो आपने संसार से ऊपर उठ गए। संसार विषम है, और संसार के विषमता में रहते हुए अगर आपने समता का बोध कर लिया, तो आपको ज्ञान मिल गया, मोह नष्ट हो गया, और आपने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान ने कई जगह बताया कि मेरी प्राप्ति कैसे होगी, उसको बताया कि ज्ञान के द्वारा, आत्म तत्व का दर्शन करके। आत्मा और परमात्मा एक है, इसको भगवान ने कई जगह बताया कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रतिष्ठान कर्षति। अंश है, मेरा अंश है, ममैवांशो मेरा ही अंश है, जिसे मानस में भी यही कहा है, ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे परमात्मा जो है सच्चिदानंद घन कहा गया है, सत्य है, सत्य माने जिसमें परिवर्तन ना हो, चित है जिसमें जिसको जाना जा सकता है, जिसको ज्ञान हो सकता है, सत्य चित और आनंद, आनंद का सहज स्वरूप है परमात्मा। वैसे ही हम भी, हमारा भी कोई मृत्यु हमारा क्या शरीर का नष्ट करती है, आत्मा को नष्ट नहीं करती। आत्मा तो शरीर बदल लेती है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए आत्मा भी अव्ययी है। तो वो जो परमात्मा अव्ययी है, ऐसे ही हमारी आत्मा अव्ययी है, और वो सहज आनंद स्वरूप है। उस आनंद को हमसे भूल ये होती है कि इस विषम संसार में उस आनंद को ढूंढते हैं। कभी आप रुपयों से, कभी गाड़ियों से, कभी एसी से, कभी किसी तरह से आप चाहते हैं कि हमको आनंद मिले, वहां आनंद है नहीं। आनंद जो है वो आपका परमात्मा और आत्मा में ही है। तो उसकी आत्मा का ज्ञान से ही दर्शन हो सकता है, बिना ज्ञान के दर्शन नहीं हो सकता। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान मान जहाँ एक नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। ये समदृष्टि होना ज्ञान है। ज्ञान की सूक्ष्म परिभाषा कर दी कि ज्ञान मान जहाँ एक नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। कितना बड़ा संदेश है रामायण का, मानस का, गोस्वामी जी का। देख ब्रह्म समान सब माही, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता राम मैं होना माने ब्रह्ममय होना, चर और अचर सब ब्रह्म के रूप हैं। वो ब्रह्म की दृष्टि जब हो जाएगी तो समता आ जाएगी, आप में सब में भेद किसी में होगा ही नहीं, क्योंकि आप सब में ब्रह्म का दर्शन करेंगे और ब्रह्म एक है। जो अभी मैंने बताया, इहैव तैरता सर्वो येषां साम्ये स्थितिं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्यते स्थिता। इसलिए उस ब्रह्म में स्थित होने के लिए ज्ञान, जैसे कि चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कैसे ज्ञान मिले। ज्ञान कोई साधारण चीज नहीं है। आप विषय का ज्ञान कर सकते हैं, फिजिक्स मैथ्स का ज्ञान कर सकते हैं, साइंस का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, यह तो किसी गुरु की कृपा से ही, किसी शास्त्र की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या
उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनि तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनि तत्त्वदर्शिनः, ज्ञान के तत्व के जो ज्ञाता है वहां आप जाइए और बहुत ही सरलता से विनम्रता से उनकी सेवा करके जब आप प्रश्न करेंगे तो वो आपको ज्ञान तत्व का दर्शन कराएंगे। उसका प्रभाव क्या होगा? यदि गत्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेण दक्षास्मृतो मयि। तब आप जो है यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं याशस पांडव, उसको जानने के बाद तुम में मोह जो है वो समाप्त हो जाएगा, अज्ञान समाप्त हो जाएगा और फिर तुम सब प्राणियों को अपने में और पुनः फिर ईश्वर में देखोगे। सब प्राणियों को अपने में, जैसे आपकी आत्मा है वैसे सब प्राणियों की आत्मा में देखने लगोगे अगर वो ज्ञान हो गया तो। वो क्या है? वो समता का ही ज्ञान है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, मोह जो होता है वो ज्ञान से ही दूर होता है। अज्ञानता जो है वो अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। तो जो दृष्टि है जिसमें सब दिखाई देने लगे, वो जब प्रकाश होगा तभी तो अंधकार में भटकते रहते हैं। तो वो ज्ञान का प्रकाश जो है वो आप वो ज्ञानी तत्व दर्शिना, तो ज्ञान के तत्व को जानने गुरु जब उसका बुद्ध दृष्टि हो जाती है और आत्म दृष्टि हो जाती है तो शरीर से दृष्टि हट जाएगी। पैसा, पद, कर्म, विभाजन, इससे देश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूक्रेन, रसा, अमेरिका, नाटो क्या है? कुछ नहीं है। केवल आपको कष्ट के मार्ग पे ले जाना है। हमारा अध्यात्म कितना ऊंचा है, जिसने पूरा वसुदेव, वो किसी बॉर्डर से विभाजित नहीं होता है। तो इसी को कहा बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो बहुत जन्मों के पश्चात उस ज्ञान को पा लेता है जिसमें वसुदेव सर्वम, जिसमें सब जगह वसुदेव है, सब जगह ब्रह्म है। इस दृष्टि को पा जाए तो वसुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। क्योंकि बहु नाम जन्म नाम अंते, ऐसा तत्व ज्ञानी, ऐसा गुरु की कृपा हो जाए, ऐसा शास्त्र में आपकी रुचि हो जाए, ऐसा गीता का आपको ज्ञान उतर जाए तो आप में समता की दृष्टि आती है। छठे अध्याय में भगवान ने जो बताया, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतान चात्मनि ईक्षते योग उक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। सर्वत्र समदर्शिनः, तो सर्वत्र समदर्शन जो केवल उसी ज्ञान से ही हो सकता है। और सर्वत्र समदर्शन कैसे हो सकता है जहाँ इतना भेद है, संसार में इतना जो है विभिन्नताएं हैं, तो उसमें भी जो एक अभिन्न चीज है उसका दर्शन सर्वभूतस्थमात्मानम, सर्वभूतान चात्मनि, उस आत्मा में सब भूत स्थित हैं और वह आत्मा सब में स्थित है। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतान चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। तो समदर्शन के लिए वो आत्मा को पहले दर्शन करना पड़ेगा और सभी प्राणी उस आत्मा में ही स्थित हैं और सब में वो आत्मा स्थित है और वो आत्मा विभक्त नहीं होती, वो आत्मा एक ही है। जैसे उन्होंने 13वें अध्याय में बताया कि जैसे आकाश को विभाजन नहीं होता है, आकाश लिप्त नहीं होता है, वैसे ही आत्मा भी सर्वगतम है और उसका भी कोई विभाजन नहीं होता है, क्योंकि तत्व है, सूक्ष्म है ना। तो आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश का दर्शन कहाँ होता है? आकाश को न पकड़ सकते, न देख सकते, न छू सकते। तो वैसे ही आत्मा को भी ये सूक्ष्म तत्व है, उस सूक्ष्म तत्व का दर्शन तत्वात्मक ज्ञान से ही होगा। तत्व का दर्शन तत्व से ही होगा, पढ़ने से नहीं हो पाएगा। कितना भी पढ़िए, कितना भी वक्तव्य करिए, कितना भी अच्छे प्रवक्ता बन जाइए, लेकिन आचार्य बन जाइए, कथानक बन जाइए, कथाकार बन जाइए, लेकिन उस तत्व का दर्शन तो तत्वात्मक दृष्टि से ही होगा। प्रेम तत्व का ममर तोरा जानत प्रिया
एक मन होना। तो प्रेम का तत्व वहां भगवान ने सीता जी के लिए कहा कि सीता जी वो प्रेम का तत्व जो है, चाहे दूरी हमारी बनी हुई है लेकिन प्रेम का तत्व जो है वो ऐसे ही ज्ञान का तत्व है। उस ज्ञान के तत्व का बोध कराने के लिए ही ये छठे अध्याय में भगवान ने कहा सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतांचात्मनि ईक्षते आत्मा सर्वत्र समदर्शिना। फिर अगले श्लोक में बताते हैं 30वें श्लोक में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो इस तरह से यो माम पश्यत सर्वत्र, सब जगह मुझको देखता है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और सब में मुझे देखता है। वो उससे मैं कभी अलग नहीं होता और ना वो मुझसे अलग होता है, क्योंकि ब्रह्म है। आप भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म से अलग कैसे हो सकता है? सब एक हो जाता है। तो ब्रह्म दृष्टि के लिए ही ये कहा है वहां, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो इसको उसमें कहा है आपके छठे अध्याय में। फिर उन्होंने और भी कहा है, आत्मा उपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। मेरे मत में वो परम योगी हो जाता है, ईश्वर से जुड़ जाता है। परम योगी माने ईश्वर से जुड़ गया। कैसे? आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, आत्मा के रूप में जो सब में समता देखता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। दूसरे के सुख और दूसरे के दुख को अपने समान समझता है। दूसरे के ये संसार में ये दुख सुख जो आते हैं उसकी अनुभूति जो है वो जो कर लेता है, किसे समान रूप से देखता है, दूसरे में भी सुख आता है दुख आता है, आप में भी सुख और दुख आता है, तो उस सुख और दुख को समान रूप से दूसरे में भी समझना, तो ये परम योग के लिए कहा है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि दुखम सा योगी परमो मतः। तो वो योग के सो जाता है। भगवान ने इस तरह से बहुत से योग का भी बताया है। योग और विभूति 10वें अध्याय में योग और विभूति का बहुत सा वर्णन किया है। योग क्या है? योग भगवान की शक्ति है, और विभूति जो है वो उनका व्यापकता है। वो जो उसकी व्यापकता है वो विभूति है। जैसे ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान क्या है कि इस संसार का निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है। परमात्मा ही इस संसार को बनाता है और परमात्मा ही संसार में बना हुआ है, संसार में व्याप्त है। और किसी धर्म में ये बात नहीं है। ईश्वर को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने बनाया, हमको सबको बनाया, लेकिन वो अलग है और हम अलग हैं। लेकिन हमारा अध्यात्म ये कहता है कि निमित्तोपादान, उपादान कारण भी वही और निमित्त कारण भी यही। जैसे एक कुम्हार होता है, एक मिट्टी होती है, उससे बर्तन बनाता है तो मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है। निमित्त के कारण, कुम्हार के कारण बर्तन का रूप बनता है तरह तरह के। और इस संसार को बनाने में संसार परमात्मा ही मिट्टी है और परमात्मा ही कुम्हार है, तो निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। ये दृष्टि करनी पड़ती है, तब आप में समता आती है कि उसमें सब में परमात्मा व्याप्त है। इसलिए सब परमात्मा के रूप में देखने पर आत्मा उपमेय सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यत तस्याहम न, उससे मैं विलग नहीं होता हूँ, उससे मैं हमेशा उसके लिए उसी रूप में स्थित होता हूँ। कैसे ही 13वें अध्याय में भगवान ने और भी कहा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सम यह पश्यति स पश्यति। पश्यति सूक्ष्म दृष्टि, पश्यति देखना, ये नैनों से तो देखते हैं आप स्थूल दृष्टि, और पश्यति सूक्ष्म दृष्टि से, चाहे आंखें ना भी हो तब भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो उस अनुभव को, तत्व को, तो उसको कैसे बताया कि विनश्यत विनश्यतम, विनाशी में भी एक अविनाशी है। इस संसार में भी जड़ चेतन सभी में एक अविनाशी है जो वैसा का वैसा ही रहता है।
ये तो रूप भूम रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, ये तत्व जो है इनके कारण संसार बना हुआ है और ये परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें जो है विभिन्नता आती है, ये बढ़ते हैं और फिर क्षय होता है, ये नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जो पुरुष है, आत्मा है, उसका न क्षय होता है और ना उसमें कोई विकार आते हैं, ना वो घटती है ना बढ़ती है। तो इसी को वहां पर ये बताया, योग और विभूति। तो ज्ञान और विज्ञान से इसका ज्ञान होता है। योग माने ईश्वर की शक्ति जो निमित्तोपादान कारण है, वो ज्ञान है। और विज्ञान उस परमात्मा का, ब्रह्म का दर्शन कर लेना, ये विज्ञान है। ज्ञान का एप्लीकेशन विज्ञान है, किसी भी ज्ञान का एप्लीकेशन ये विज्ञान है। जैसे विद्युत है, विद्युत निराकार है, शक्तिवान है। उसी विद्युत से आप अभी तक तो हीटर चलाते थे, अभी तक तो उससे अग्नि, कोई बहुत से काम होते हैं। अब आप उसी से एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, पंखे चलाएंगे, उसी से मशीनें चलती हैं, बहुत से काम होते हैं उसी विद्युत से। तो वो विद्युत के एप्लीकेशन अलग अलग हो गए। तो ये हो गई विभूति उसकी, विद्युत की। और जो तार में विद्युत जा रही है उसका कोई रूप नहीं है, उसमें शक्ति है केवल, तो वो हो गई उसका योग। तो विद्युत का योग और विद्युत की विभूति। इसी तरह से संसार में परमात्मा की योग और विभूति। तो इसी को भगवान ने 10वें अध्याय में बताया, एताम विभूतिम योगम चा ममयो वेति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नाथ संशया। इस मेरे योग और विभूति को जो जान लेता है कि संसार में सब कुछ मैं हूँ, मैं, मेरे द्वारा ही संसार चल रहा है और मेरी शक्ति से ही संसार बना है और मेरे में ही लय हो जाएगा। इसको उन्होंने कहा कि मैं ही बनाता हूँ, मैं ही इसको पालन करता हूँ, मैं ही इसको नष्ट करता हूँ। तो जब तीनों का वही करता है, ये दृष्टि जब हो जाती है तो आप में समता आ जाती है। इसी समता तत्व को गीता में तरह तरह से बताया है। तो इसी को कहा, एताम विभूतिम योगम चा ममयो वेति तत्वता सो विकंपेन योगेन युज्यते नाथ संशया। अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। सर्वस्व, सब कुछ, प्राणी ही नहीं, सब जड़ चेतन सब। अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब मुझ में ही वर्त रहे हैं, मेरी शक्ति द्वारा चल रहे हैं। हम में जो शक्ति है, जो क्रियाएं हैं, वो परमात्मा की शक्ति से ही है। वो शक्ति का दर्शन करना, वो सूक्ष्म तत्व का दर्शन करना अगर आ गया तो आपकी समता की दृष्टि आ गई। यह तेजता सर्वो ये शाम साम्य स्थिति मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मण के स्थिता। तो ब्रह्म में स्थित होने के लिए ये सम दृष्टि में स्थित हो गए, समता आ गई। समता आ गई तो आप संसार से ऊपर उठ गए, तो आप परमात्मा के अंश के रूप में, जो आपको आत्मा है, उसमें आप स्थित हो गए। इसीलिए स्वाध्याय कहा जाता है। इसलिए स्व में स्थित होना, स्व माने आत्म में स्थित होना। भगवान ने 14वें अध्याय में कहा है, सम दुखा सुखा स्वस्थम, सम दुख सुखा स्वस्थम। तो स्व में स्थित होकर के आप में दुख और सुख का कोई प्रभाव नहीं होता है। आत्मा है तो ये तो शरीर में दुख सुख आएंगे, संसार में दुख सुख आएंगे, लेकिन स्व में जब स्थित हो गए तो उन दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगमा पाइनो है, मात्रा स्पर्शा तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यम तास्तितिक्षिष भारत। एक नित्य है और अनित्य है। तो संसार, शरीर, ये सब अनित्य हैं। भवन, धन, पद, वैभव, ये सब मिला है और ये सब छूट जा रहा है, ये जा रहा है। इसलिए इसमें जो आसक्त हो जाते हैं उनको दुख का कारण हो जाता है, उनकी अशांति हो जाती है। और जो जानते हैं कि जो मिला है वो जाएगा, जो संयोग हुआ है वो वियोग होगा, जो जला है वो बुतेगा, जो फरा है वो गिरेगा,
जब ये जिसका संयोग हुआ उसका वियोग निश्चित है, और जिसका वियोग हुआ है उसका संयोग होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं है। तम दो परिभाषाएं गीता में करने के लिए, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, इस दुख के संयोग के वियोग को जानना। दुख का संयोग संसार, इस संसार से संयोग होने पर दुख मिलेगा ही। संसार में हम रहते हैं, संसार के बिना हम रह नहीं सकते, तो इसलिए दुख आएंगे और जाएंगे भी, क्योंकि अनित्य है। अगर दुख स्थायी हो जाता तो कितना बड़ा कष्ट हो जाता। हर एक के यहाँ घर में कुछ निधन होता है, कुछ युवा चले जाते हैं, कुछ माता पिता जाते हैं, कुछ भाई जाते हैं, कितना दुख होता है। लेकिन समय परमात्मा के द्वारा जो इसे अनित्य कहा गया, वो उस दुख को कम करता जाता है और अंत में दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे जब दुख की निवृत्ति होती है, ऐसे सुख की भी निवृत्ति होती है। सुख जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। आप किसी भी सेवा में रहे हो, किसी पद पे रहे हो, जो समझते हैं कि हम इसी पद पे बने रहेंगे, और ऐसे ही भोग जो है भोगते रहेंगे और हम इससे आनंद ले लेंगे, वो बहुत बड़े भ्रम में है, क्योंकि वो सब समाप्त होगा और आप जो है उस सुख से भी वियोग होगा और वो सुख भी निवृत्त होगा। इसलिए मात्रा स्पर्शा कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, वहां उपमा उसमें बताया कि जैसे शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, ये आते हैं जाते हैं। अब जो है सर्दी जाने वाली है, अब गर्मी आएगी, फिर गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है। तो क्योंकि विषयों और इंद्रियों के संयोग से ऐसे ही ये दुख सुख आते हैं। मात्रा स्पर्शा तो कौन थे शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो, आगमा पाइनो आते हैं और जाते हैं। आगमा पाइनो अनित्यम, अनित्य है। नित्य तो हमारी आत्मा है, इसकी यात्रा जो है वो नित्य परमात्मा है, उसकी सम रहता है, आत्मा सम रहती है। इस सम की दृष्टि में जो रहते हैं उन पर सुख दुख का प्रभाव नहीं होता है। और मृत्यु तो सबकी आनी है, ये ज्ञान हो जाता है कि ज्ञान में, और जो मृत्यु को वर्ण कर लेते हैं, मृत्यु का ज्ञान कर लेते हैं, उनका मृत्यु कुछ नहीं कर पाती है। तो ये गीता जो है ये सिखाती, ये समता सिखाती है कि ये सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। गीता का बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इसमें सम रहना चाहिए। मानस में भी कहा है ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, इसे परमात्मा के हाथ में है, विधि के हाथ में है, इसमें आपके हाथ में है नहीं। आप चाहो कि यश मिल जाए तो यश ही नहीं, हमेशा अपयश भी मिल जाता है कभी कभी। ऐसे ही लाभ हमेशा नहीं होता रहेगा, हानि हो जाती है, हमेशा जीवन रही चलता रहेगा। वशिष्ठ जी ने कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, इसलिए इसमें सम रहो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, तस्मात् युद्धस्व नैवम पापम पापश्येष। इसलिए तू इस सम भाव से अगर युद्ध करेगा तो तुझको पाप नहीं लगेगा। कृष्ण भगवान बताते हैं कि ये सब जो है तुम्हारे जितने दिखाई दे रहे हैं संबंध संसार के, कि हमारे गुरु हैं, ये हमारे कुल के हैं, ये हमारे साले हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे भाई हैं, ये बंधुष हैं, ये कुछ नहीं है। ये आपसे रिश्ते में आप धर्म में युद्ध करो और समता में रह करके युद्ध करो। इसलिए फिर अर्जुन को अंत में यही पूछा गीता की समाप्ति में कि तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो वहां पर तब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो जो यहाँ पर अर्जुन ने यही कहा मेरा अब अज्ञान नष्ट हो गया। अंत में भगवान ने जब ये पूछा कि श्रुतम, ये सुनकर के क्या तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। नष्टो मोहा स्थिर लब्धा त्वत्प्रसादान में आच्युत
स्तुतो अस्मगत संदेह करिष्ये वचनम तब। अब जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। तो ऐसे ज्ञान जो है वो करने के लिए ही गीता का उपदेश पूरा हुआ कि आपका ज्ञान दूर हो, आप में ज्ञान आए। ज्ञान और विज्ञान, तो ये संसार की चीजों में पढ़ के आपका ज्ञान रहेगा, अंधकार रहेगा। जो जड़ है ना, ये जड़ है, इसमें जड़ में आनंद नहीं हो सकता, चेतनता में ही आनंद होता है। तो उस चेतन तत्व में स्थित करने के लिए ज्ञान तत्व आवश्यक है, और ज्ञान तत्व के द्वारा चेतनता में जाकर के परमात्मा से जुड़ करके, अपनी आत्मा से जुड़ करके आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आया, इसी को बताया कि जो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, इसी को बताया है मानस में भी। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गुसाई, बरबस रात दिवस की नाही। गीता में वहां उदाहरण दिया सर्दी और गर्मी का, यहाँ मानस में उदाहरण दिया रात और दिन का, कि ये मिलन और वियोग, जन्म और मृत्यु, हानि और लाभ, ये रात और दिवस की तरह आते हैं और जाते हैं। तो इसी को यहाँ कहा, काल कर्म बस हो ही गुसाई, बरबस रात दिवस की नाही, सुख हर सही दुख जड़ बिल खाही, और दो सम धीर धरहि मन माही। यहाँ भौतिक समता का भी, शरीर में भी बुद्धि की समता के लिए ये बताया कि जो सम निष्ठ मनुष्य है, प्राणी है, वो दोनों में धैर्य रखते हैं। जड़ हर सही सुख दुख बिल खाही, सुख में तो बहुत हर्षित हो गए, अहंकारी हो गए कि हमारे से बराबर कौन है, और दुख में अत्यंत दीन हो गए, व्याकुल हो गए। तो इसको कहा कि जड़, जो जड़ है वो ऐसा करते हैं, जो अल्प बुद्धि के हैं वो ऐसा करते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, और दो सम धीर धरहि मन माही। तो समता का वहां भी यही बताया। तो हर एक तरह से समता का दृष्टि जो है वो आपके भाव में भी, बुद्धि में भी और आत्म तत्व में भी जब ये दृष्टि हो जाती है तो आपके दुख का निवारण होता है, आपको शांति प्राप्त होती है। तो इसके लिए बुद्धि में जब ये योग आ जाता है, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो आप में ये भौतिक चीजों का प्रभाव ये मिट जाता है। ना आप में अहंकार आएगा, ना आप में किसी के प्रति द्वेष भाव आएगा, ना किसी के प्रति राग आएगा। राग और द्वेष जब हटेंगे तो समता आएगी। राग द्वेष वियक्तैष, राग द्वेष हटा करके जो आत्म में विचरण करते हैं उनको प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है, अंतःकरण उनका स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए उसमें प्रसाद कहा उसको। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्वतिष्ठते। तो बुद्धि आपकी स्थिर पर्वत की तरह से स्थिर हो जाती है, फिर वो भागती नहीं है। तो उसी को कहा जब ये स्थिर बुद्धि नहीं होती है, समता में नहीं होती है, नास्ति बुद्धि युक्त, ना चायुक्त भावना, न चा भाव्यतः शांतिर शांतस् कुतः सुखम। जब तक शांति नहीं है तब तक सुख कहाँ है। शांति में ही सुख है। तो शांति को पाने के लिए धन के, वैभव के, क्रिया में, संसार में भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको कर्म करना है निष्ठा पूर्वक। फल जो है उस पर आसक्ति नहीं होनी है। गीता का तो सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कर्म करिए और फल के बारे में इच्छा मत करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसलिए कर्म को ही वहां मुख्य बताया है, और फल की चिंता न करिए, फल ईश्वर जो चाहेगा देगा। असफलता को भी वैसे ही प्राप्त करिए और फिर कर्म करिए, और फल मिल जाए तो भी उसमें कोई उसके लिए अहंकार न हो। ये गीता का दर्शन, दोनों में समता रखनी है। जो आपको कर्म का फल जो है, चाहे निष्फलता मिले, जय मिले, पराजय मिले, हानि मिले, लाभ मिले, दुख मिले, सुख मिले, उसमें समभाव हो, समता का भाव हो।
सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। रामायण में भी इसी समता को, सम अभूत रिपु विमद विरागी, किसी से भी रिपुता का भाव न हो, राग द्वेष का भाव न हो, द्वेष का भाव न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकारा सम दुख सुखा क्षमी। भक्ति योग में पहले लक्षण में यही बताया। अधिष्ठा सर्वभूतानां, किसी प्राणी से द्वेष ना हो, तो वो सम हो। जब सम दृष्टि होगी तो समता होगी, तो किसी से द्वेष होगा ही नहीं। तो यही यहाँ पे बताया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी प्राणी से भी द्वेष ना हो। द्वेष जो है वो छोटा बड़ा होने पर ही होगा, कि हम बड़े हैं ये छोटा है, हम ब्राह्मण हैं ये जो है ये दलित है, शूद्र है, तो ये भाव अगर आ गया तो द्वेष होगा। आपने अपने को बड़ा बना लिया। और वहां का निर्ममो निरंकारा सा शांति मधिगच्छति, जब आप अहंकार रहित होते हैं, जब आपका ये समझ लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, तो आप शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान ने 5वें अध्याय के अंत में बहुत अच्छा बताया कि शांति को प्राप्त करने के लिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो वो शांति को प्राप्त हो जाता है जो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आप कर्म कर रहे हैं उसके भोक्ता आप नहीं है, यज्ञ कर रहे हैं उसके भोक्ता आप नहीं है, वो केवल ईश्वर को प्राप्त होता है। जो आप कर्म कर रहे हैं जब ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो आपको ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं और ईश्वर आप में स्थित हो जाता है। तो वो ब्रह्म रूपी जो है स्थिति आने पर आपको शांति मिल जाती है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर मालिक वो परमात्मा ही है। आप किसी चीज के मालिक नहीं है, आप तो केवल निमित्त बनाए गए हैं कार्य करने के लिए। और इस संसार चक्र में एक आप पुर्जा हैं, छोटा पुर्जा है, उसमें आप चलते रहिए और संसार चक्र चल रहा है, तो आप अपने कोई उपयोगिता उसमें बनाए रखिए। और उस चक्र में आप जब तक अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं तो ब्रह्म में स्थित है। जब आप में अहंकार आ जाता है, हमारे कारण ये चल रहा है, हमारे कारण ये हो रहा है, तो आप जो है अज्ञानता से भर जाते हैं, मोह से भर जाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजई बहुशूला। बहुत कष्टों का कारण ये मोह है, अज्ञान है। तो इस मोह को जब दूर कर लेंगे तो आपको ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा। इसी को बार बार गीता ने भी और मानस में भी बताया है कि ज्ञान के प्रकाश से मोह का अंधकार दूर करके आप योग में स्थित हो जाइए। योगमा तिष्ठोतिष्ठ भारत, तो उसको बताया कि ज्ञान के तलवार से अज्ञान को नष्ट करके योग में स्थित हो जाएंगे। इसको भगवान ने 4थे अध्याय में कहा, योग में तिष्ठोतिष्ठ भारत, योग में स्थित होकर के। और ये दृष्टि जब हो जाती है तो आप में सब जगह शांति भी रहती है और आनंद भी रहता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। ऐसे जब विराट दर्शन भगवान ने कराया 11वें अध्याय में अर्जुन को, सब जगह व्याप्त है वही, सब सब कुछ वही है। तो सब जब वो विराट दर्शन हुआ, अनेक बाहुधर वक्त नेत्रम पश्याम त्वाम सर्वतोरंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनश्चवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप, विश्व रूप में दर्शन जब कराया। आप भी देख सकते हैं उस ब्रह्म को, ये जितनी भुजाएं हैं जितने शरीर हैं वो सब उसी के रूप हैं। अनेक बाहुधर वक्त नेत्रम, तो ये जो है सब लोग ये उसी के भुजाएं उदर और नेत्र हैं सब उसी के। तो इस रूप में उसका दर्शन कराया विराट रूप में अर्जुन को। तब अर्जुन ने कहा नहीं नहीं प्रभु मैं तो बिल्कुल जो है इस समय डर गया हूँ, आप उसी चतुर्भुज रूप में आ जाइए और चतुर्भुज रूप से ही मुझको दर्शन कराइए। इस विराट रूप का दर्शन करने में मैं व्यथित हो रहा हूँ, मैं उद्वेलित हो रहा हूँ। तो भगवान ने वही रूप दिखाया। फिर अंत में 11वें अध्याय में जो अपने सार जो शुद्ध फली
फलश्रुति जो कहते हैं, जिसका सार होता है। हर मानस में भी हर कांड का, हर अध्याय का एक सार होता है। तो इस अध्याय में 11वें अध्याय जो विश्व रूप दर्शन है, उसका सार क्या बताया? मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। जो निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी प्राणी से वैर न हो, तो वो मुझको प्राप्त हो जाता है। ऐसा मामेति पांडव, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। प्राप्त माने उसका दर्शन हो जाता है। प्राप्त माने ब्रह्म के रूप में आपने जान लिया, आप ब्रह्म बन गए। इसीलिए तो ईश्वर को ब्रह्म के रूप में आत्मा को कहा गया है। पहचानने में आत्मा को पहचान लिया तो ब्रह्म का दर्शन हो गया, तो उसी को कहा। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। जो अभी मानस की चौपाई थी, सम अभ्युत रिप विमद विरागी लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। आमर्ष भी ना हो, लोभ भी ना हो, और किसी से रिपता ना हो। सम अभूत रिप निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव, तो वो मुझको पा जाता है। तो शांति के ये उपाय बताए गए हैं कि ईश्वर को, परमात्मा को, शांति को प्राप्त करने के लिए समता की दृष्टि, आत्म दृष्टि के रूप में अपने स्व के चिंतन करेंगे तो आपको समता की दृष्टि भी आएगी और आपको परमात्मा की भी प्राप्त होगी, शांति की भी प्राप्त होगी, आनंद की भी प्राप्ति होगी। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तदत्तु कामा प्रविशन्त सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जब तक संसार में कामनाओं में विचरण करते रहेंगे, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तभी मिलेगी जब आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे समुद्र में नदियां जो है विलीन हो जाती हैं, वैसे ही आप में कर्म, इच्छाएं, प्राप्त सामग्रियां विलीन होती रहें और सब ब्रह्म के रूप में मानते रहें कि ये सब हमें ईश्वर के रूप में प्राप्त हो रही, ईश्वर ही सभी में प्राप्त है। तो उस ईश्वर का प्राप्ति ही हमको हो रही है, तो आपको शांति मिलेगी उसमें। और जब आप लोभ में, संग्रह में उनके पीछे भागेंगे तो अशांति ही मिलेगी। गोस्वामी जी ने जो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है कि त्रसत निरख रवि कर भववारी हिरि मृग जिमु जीव दुखारी। जब तक आपकी तृष्णा नहीं समाप्त होगी और जीवों के त्रसत निरख रवि कर भववारी, ताप में जल कहाँ है, शीतलता कहाँ है? तो संसार ताप देता है, इसमें शीतलता नहीं है। इसके पीछे भागने से आपको दुखी मिलेगा। तो त्रसति निरख तृष्णा, और संतोष से तृष्णा समाप्त होती है, संतुष्टि से तृष्णा समाप्त होती है। बिनु संतोष न काम न साही काम अछत सुख सपने नाही। तो आप जिस सुख की खोज कर रहे हैं, जिस शांति की खोज कर रहे हैं, वो आपके संतोष में है। जब तक संतोष जो है वो आप में आ गया तो आपका लोभ समाप्त हो जाएगा। उदित अगस्त पंथ जिम सोखा जिम लोभ सोख संतोषा। जब वर्षा ऋतु के पश्चात अगस्त तारा उदित होता है तो मार्ग, जो पहले गांव में कीचड़ के मार्ग होते थे, वो सूख जाते थे। तो उसी को गोस्वामी जी ने लिखा कि उदित अगस्त पंथ जिम सोखा जिम लोभ सोख संतोषा। तो ये संतोष कैसे आएगा? जब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो। पहले आप परमात्मा का दर्शन करें, संसार से आपका राग समाप्त हो, संसार से आपका विराग हो, आप जो है समझें कि संपत्ति और प्रभुताई सब जा रही है और ईश्वर सम है, ईश्वर उसी तरह से रहेगा, वही हमारा मालिक है। तो इसी को भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हमारा भी मालिक है और इस काल में भी, भविष्य काल में भी, भूतकाल में भी, सब में वह सम रूप से मालिक था। उसमें कोई समता में विषमता आई ही नहीं। ऐसे आप अपने जीवन की यात्रा
समता के रूप में काटें, समदृष्टि से काटें। वो समदृष्टि हो सकती है जब आप में ब्रह्म बोध हो, जब आप में परमात्मा का बोध हो कि सब चर अचर जो भी प्राप्ति हो रहा है वो सब परमात्मा ही है। ये किसी तरह ब्रह्मात्मक, ये ब्रह्मात्मक एकता, ब्रह्म और आत्मा की एकता, ये मानव जीवन में ही संभव है कि ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व का एकता होना, समता होना, ये मानव जीवन में ही संभव है। किसी भी योनि में ये ब्रह्म और आत्मा के तत्व का बोध हो ही नहीं सकता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो ये मनुष्य जो सुर दुर्लभ और सदग्रंथों ने गाया है वो इसीलिए कहा है कि इसमें आपको आत्मबोध हो सकता है, इसमें आपको परमात्म बोध हो सकता है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यशस् पांडव येन भूतान शेषेण अन्यथो मई। जब आप अपनी आत्मा की तरह से सभी में आत्मा का दर्शन करने लगेंगे और फिर परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे तो आप में वो तत्व ज्ञान का उदय हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा और उस प्रकाश से आपको शांति मिल जाएगी। तो ये इसीलिए इसको बताया कि ब्रह्म की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि ये समता दे देती है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणते स्थितः अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्त च विज्ञेयं ग्रसस् प्रभु विष्णु च। उन्होंने कहा अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं, विभक्त में भी एक अविभक्त है। 13वें अध्याय में 16वां श्लोक है, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। विभक्त में भी एक अविभक्त स्थित है और वो हमारा पालन भी करता है, वो हमको संहार भी करता है, वो हमको जन्म भी देता है। इसी को वहां बताया अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। तो ये अविभक्त का ज्ञान करना, विनश्यत विनश्यतम यह पश्यति स पश्यति, इसका जो दर्शन कर लेता है वही दर्शन कर लेता है, वही ज्ञान है। तो इस ज्ञान को, ज्ञान चक्षु जो है ये सूक्ष्म तत्व है, ये भौतिक तत्वों से अलग है। तो इसलिए ये परा विद्या के द्वारा जो वहां पर बताया 7वें अध्याय में कि ये अपरा प्रकृति के अलावा एक परा प्रकृति है, उस परा प्रकृति को जानना चाहिए। भूम रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति दृष्टता, इसमें तो भिन्नता है क्योंकि प्रकृति से बने हुए हैं, ये अपरा प्रकृति से। अपरे मितस्व नाम प्रकृति विधि में पराम, इस अपरा प्रकृति के अलग भी एक परा प्रकृति है जिसमें चेतन तत्व है और वो चेतन तत्व परमात्मा तत्व वो सब में समान है, सबके पास प्राप्त है, किसी के पास ऐसा नहीं कि उसकी प्राप्ति नहीं है। तो गीता हमको उस तत्व की बोध कराता है, उस समता का बोध कराता है जिससे परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान होता है और आप में सुख का संचार होता है, आप में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, आप सबके चीज के ज्ञाता होने पर उस परमात्मा दृष्टि से आनंद को प्राप्त करते हैं। और यही उद्देश्य है गीता का कि आपको कैसे आनंद मिले, इस संसार में रह करके भी आपको आनंद मिले। इसको कहा है कि दुखालयम, संसार में भी सुखालयम कैसे बने, सुख की, आनंद की अनुभूति कैसी हो। तो ये आपने जब ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में सब जगह दृष्टि हो जाएगी तो आप में कोई भी व्यक्ति आपको बुरा नहीं लगेगा, सब आपको आनंद देंगे, सब आपके मित्र होंगे। मैत्रः करुण एव च अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। तो आप मित्रतावत व्यवहार करेंगे, करुण व्यवहार करेंगे तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। और वही जो है सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो आपको सहज सुख देगा, सहज आनंद देगा। तो इसलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणते स्थिता है तैजता सर्वो ये शाम साम्य स्थित मना। जब ये समता में आप स्थित हो जाते हैं तो पूरे संसार को जीत लिया। तो इसलिए आपने, क्योंकि परमात्मा ही सबसे बड़ा शक्तिशाली है और उस परमात्मा में स्थित आप हो गए तो आप भी सबसे जीत गए, सब में आनंद की आप में कमी ही नहीं रहेगी। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इस समता की दृष्टि को जो गीता में बताया है सभी को प्राप्त हो, तो सभी आनंद
मैं हूँ, बस यही ये गीता का संदेश है। तो इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बोलो धन्यवाद आदरणीय आनंद चतुर्वेदी साहब, आपने गीता में समता का तत्व भाग 2 लिया। आज का चतुर्वेदी साहब का जब मेंबर ट्रिब्यूनल रिटायर्ड हैं कमर्शियल टैक्स की, उनका उद्बोधन बहुत ही कहा जाए कि एक समता लाने वाली चीज थी। ब्रह्म के ज्ञान के बारे में उन्होंने बताया और बात सही है। जब यहाँ से प्राणी आता है तो वापस उसी में समा जाता है, वहां से फिर वापस घटों में, अलग अलग घटों में वापस आता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, और अपने अपने प्रारब्ध और हमारे सामने उठाती, तो उनका निवारण शायद हमारे कर्म और हमारे प्रारब्ध ही देते, जो हमारे तब तक चलते जब तक कटते नहीं रहते। इसका एक अलग ही बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा चतुर्वेदी साहब से कभी उस चैप्टर को भी ले, क्योंकि आज एक प्रश्न उठा है, उसका भी एक उत्तर तार्किक जवाब होना चाहिए, और 50 मिनट या 60 मिनट के उद्बोधन में उसका कहीं ना कहीं हम लोग को भी उसमें एक तार्किक जवाब जरूर मिलना चाहिए, और मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि अगली बार जब ये इनके 2 ये सत्र हुए हैं गीता में समता का तत्व, इसके सत्र जब समाप्त हो जाए तो फिर ये इस सत्र को जरूर लें कि ये जो ब्रह्म का बार बार हम लोग कहते हैं सब एक है, सामने वाला भी है, शत्रु भी वही है, ये भाव क्यों रहता है? हमारे कर्म कैसे इसको प्रभावित करते हैं, हमारा प्रारब्ध कैसे इसको प्रभावित करता है? आपने जो आज उद्बोधन दिया बहुत सटीक दिया, और आपकी वाक शक्ति और आपका वाक चातुर्य बहुत प्रभावी है। हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नायक साहब, धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी साहब। और जैसे कि एक विचार के साथ वो 3 बार ओम का करेंगे। आज का विचार है, जहां 1 मिनट का क्रोध हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जहां 1 मिनट का क्रोध हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, वहीं 1 मिनट की हास्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को 24 घंटे के लिए मजबूती प्रदान करता है। वहीं 1 मिनट की हास्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को 24 घंटे के लिए मजबूती प्रदान करता है। अतः प्रतिदिन हास्य विनोद को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। अतः प्रतिदिन हास्य विनोद को अपनी दिनचर्या का। आइए 3 बार ओम का। वेरी ट्रू सर, बहुत बहुत सही बात कही, और मैंने अभी 24 घंटे को तो एक्सटेंड कर दिया सबकी ह्यूमिनिटी। चलिए ओम का उच्चारण करते सर। शांति शांति